इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदो कि कोई सोचे नहीं इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर बनने का। सच में बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है वीआई के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में वीआई इंडिया में क्या अपनी टेलीकॉम सर्विस कंटिन्यू रख सकती है, और जो वीआई के यूज़र हैं क्या वो कंटिन्यू एंजॉयमेंट ले पाएंगे वीआई सर्विस का। और क्या इतनी बड़ी मिस्टेक वीआई से हो गई है जो आसानी से कंप्लीट किया जा सकता था अमाउंट, वो आज की डेट में ऐसा पहाड़ बन गया है वीआई के लिए जो हर जगह खटखटाना पड़ रहा है पैसों के लिए। जो एक्चुअल अमाउंट था वीआई को एज पर न्यूज़ पे करना था, वो करना था 9,235 करोड़ रुपए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला आता है और उसके बाद ये अमाउंट सीधे, मतलब जो पहले अमाउंट था 9,235 करोड़ रुपए, वो सीधे बढ़ के 43,980 करोड़ रुपए हो जाता है। इसके बाद वीआई पूरी बिलबिला जाती है कि ये क्या हो गया, और यहाँ से चालू होता है असली गेम। लेकिन तब दिखता है मौका एयरटेल को कि अरे वीआई ने याचिका डाल दी तो हम भी इस माफ़ी वाली याचिका में कूद पड़ते हैं। तो एयरटेल और वीआई डायरेक्टली कूद पड़े और उन्होंने एक नई याचिका लगा दी कि हमारा जो एजीआर है उसे माफ़ कर दिया जाए। एजीआर क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है वीआई के चैनल पे है, तो वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 मई 2025 को जो नई याचिका एयरटेल और वीआई के द्वारा डाली गई थी माफ़ी को लेके, वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। और जो मेनली फोकस किया गया है वो अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी, मतलब जो टोटल अमाउंट था उस पर इंटरेस्ट पे करना था, और जो इंटरेस्ट पे करने में या टोटल अमाउंट या इंस्टॉलमेंट देने में देरी हुई है तो उस पर जुर्माना लगा, और जुर्माने पे भी ब्याज लगा है, मतलब जुर्माने पे भी जुर्माना लगा है। तो वहाँ पे जो अमाउंट हो गया वीआई के लिए वो हो गया 43,980 करोड़ रुपए। लेकिन फालतू में एयरटेल भी इसके अंदर कूदा और वो भी फंस गया। इसी वजह से उसके शेयर प्राइस भी देखेंगे आप पिछले 5 दिन के, तो वो भी आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो एयरटेल ने भी नई याचिका जो डाली थी वो माफ़ी याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट के 2019 की जो रूलिंग आई थी उसे किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर ने चैलेंज नहीं किया था कि जो उस पर चैलेंज करके ये कहा जाए कि वो याचिका गलत थी या उसमें कोई मिस्टेक हुई थी, उस पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं डाला गया था। सिर्फ एक नई याचिका क्रिएट की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी माफ़ी को लेके, जो एजीआर ड्यू होता चला जा रहा है उसमें हमें माफ़ी दी जाए। लेकिन यही बात मैं एज अ कस्टमर बात करूं एयरटेल या वीआई के यूज़र से, तब आपका रिचार्ज की 1 दिन वैलिडिटी रह गई है और आप कस्टमर केयर पे कहें कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे 4 दिन की वैलिडिटी एक्स्ट्रा दे दीजिए या मुझे 10 दिन की वैलिडिटी एक्स्ट्रा दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वहाँ पे पता है एयरटेल तो ऐसा काम करता है, अपने कस्टमर्स का स्पेशली कस्टमर केयर वाला नंबर ही हटा देता है। आप चाह के भी फिर कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकते। वीआई इसमें की हरकत नहीं करता, वीआई भी, लेकिन आपको 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। साथ में आप हमारा न्यूली प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं जो 360 कैमरे के लिए आता है। आपके पास 360 कैमरा, उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो डायरेक्टली आप अपने कैमरे को सिक्योर करके दीवार पे लगा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का क्लिप टूट जाता है। जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली आपकी कैमरे पर अटैच हो जाता है और आपके कैमरे को और ज़्यादा सिक्योर बनाता है। तो ऑर्डर करने के लिए नंबर आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे आपको डिलीवरी भी फ्री मिलती है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब टेलीकॉम कंपनियां स्पेशली ये सोचती हैं कि हम जो कमा रहे हैं वो लोगों को सर्विस दे के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोग जो रिचार्ज करवा रहे हैं उन पैसों का उनके घर में पेड़ लगाए वो हिलाते हैं और पैसा गिर जाता है और वो फ्री में दे देते हैं। मतलब कमाने के लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो हर किसी के साथ यही कंडीशन है। आप 1000 रुपये का लोन ले लें, बैंक वाले खटखटा के आपके घर पर आ जाएंगे लेने के लिए। और यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आप ही ने गलती करी ना, तभी तो इतना बड़ा अमाउंट, या तो आप तब हायर बेटर बन रहे हो इंडिया में कि नई टेलीकॉम ऑपरेटर में और कोई कंपनी न कूद पाए, स्पेक्ट्रम करोड़ों खरबों रुपए के खरीदे जाएं कि इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदो कि कोई सोचे नहीं इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर बनने का। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसमें का ही बोझ आप सबको झेलना पड़ेगा ना। आप खुद ज़बरदस्ती चीज़ें सस्ती होने के बावजूद भी, आपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के स्पेक्ट्रम देखे कितने सस्ते मिले, वैसी ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स में भी हो सकता था। लेकिन जानबूझ के सस्ती चीज़ों को महंगा करना और उस पर बिट लगाना और करोड़ों खरबों रुपए का बिजनेस बना देना कि कोई भी आने से पहले सोचे कि अरे यार खरबों रुपए लग जाएगा इसके अंदर, तो वही चीज़ खतरनाक होती चली आ रही है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। और इसमें कोई आज छूता नहीं रहा है। जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें, आज वही चीज़ें बढ़ चढ़ के जो है वो फाइनली
कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर बोझ बनती चली जा रही है। तो या तो मार्केट को स्मूथली चलने दिया जाए या आप अपने मन मर्जी कर लो कि नहीं, हम मार्केट पे अपना राजस्व दिखाएंगे, अपना कब्जा दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट बैकफायर करेगी। वही कंडीशन एयरटेल एंड वीआई के साथ देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे जो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट चालू होनी है वो 2026 से स्टार्ट होनी है और 2031 तक कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पे जो अमाउंट का बोझ है वो भी बढ़ता चला जाएगा और उस दौरान 10% जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं बोझ बोझ और बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो एक्चुअली वीआई के लिए हो गई है। एक बिग चैलेंज है, अब कैसे अपनी सर्विस को कंटिन्यू रख पाएगी क्या इंडिया में, और कौन कौन से चैलेंज उसे अब फेस करने होंगे। क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम के जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी है, अब AGR इंस्टॉलमेंट पे करनी है। न्यू लोन इसलिए मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ करेगा क्योंकि AGR का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी हैवी है। बैंक गारंटी कोई डायरेक्टली अपने तरफ से नहीं देगी। अमाउंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही साथ छोड़ रखा है कि हमने ऑलरेडी बहुत रिवाइवल पैकेज दे दिए हैं। इस वजह से स्टैक जो है वीआई के अंदर कंटिन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बढ़ता चला जा रहा है। अब कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि मालिक ही बन जाए, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब गवर्नमेंट और ज़्यादा हेल्प करने के मूड में है। देखते हैं, बहुत बड़ी चैलेंजिंग जो है एक्चुअली वीआई के लिए है। लेकिन इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी सुधरना पड़ेगा। इंडिया में फालतू की ज़बरदस्ती महंगे स्पेक्ट्रम, महंगी चीज़ें खरीदी जाएंगी, तो वहाँ पे आप कंपटीशन ख़त्म कर रहे हो तो अपने आप को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा। वही चीज़ें अब बैकफायर टेलीकॉम सेक्टर में कर रही हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।